आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे वाले दिन जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई। और 3 दिन बाद आता है ईस्टर कि वो फिर जी भी उठे। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो परमात्मा ऐसा है कि वो मरे हुए को जिंदा कर देता है। उसने खुद मरा, वो फिर जिंदा हो गया। उसने लाजर को जिलाया था और अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध होने लगे। तो इतना महान था वो परमेश्वर कि उसके नाम से आज भी अगर हम किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। शायद ऐसा आप भी करके ट्राई करना और आप विश्वास करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। लोग मन्नतें मांगते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। एक परमात्मा प्रभु ऐसा है ना, मुझे लगता है वो पूरे संसार में है, वो हर जगह है और वो परमेश्वर का पुत्र है। इस चीज़ का विश्वास है क्योंकि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। कुंवारे से कोई पैदा नहीं होता। मरियम को वो बीज परमेश्वर ने दिया था और वो जीसस क्राइस्ट के जन्म के रूप में उद्धारकर्ता बना। इस धरती पर आके सबका उद्धार हुआ। मरकर जी उठता है कोई, उसने ये सिखा दिया कि मरकर जी उठ सकता है इंसान भी। तुम इतने अच्छे हो उस परमात्मा के लिए कि तुम अभी तक कुछ भी कर रहे हो वो बार बार माफ़ कर रहा है तुम। जैसे हमें हम किसी भी बंदे को कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको मतलब परेशान करे या मारे या कुछ भी करे। उसके कर्म उसके गिने जा रहे हैं, सबके कर्म अपने हिसाब से गिने जाएंगे। इसलिए सबसे पहले इंसान को खुद को देखना चाहिए कि वो कितना सही है। तो इसलिए हर इंसान अगर अपने आप को अंदर ही सोचने लगेगा कि मैं ठीक हूँ, तो अगर ऐसा सोचेगा तो कोई इंसान खराब ही नहीं होएगा फिर से। तो हम सबको पहले अपने आप को देखना चाहिए। और मुझे लगता है जब सुसमाचार फैलेगा, लोग उसके बारे में जानेंगे तो शायद से लोग अपराध करना बंद कर दें और दुनिया अच्छी हो। गुड फ्राइडे दिन कैसा है ना, बोला अच्छा सोचो या बुरा सोचो, एकदम मतलब ऐसा है कि मरने पे कोई कैसे खुश हो सकता है। वो गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे, मतलब अगर वो क्रूसीफाई ना हुआ होता तो आज वो हमारा प्रभु ना होता। वो क्रूसीफाई हो गया, हमारे पाप अपने सर ले गया, हम उसके पीछे चलेंगे तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। माना कि हज़ारों गलती की होंगी, मैंने करोड़ों गलती की होंगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी कभी भी लोगों के हिसाब से नहीं जी, मैंने अपने हिसाब से जी है। तो मेरे से तो पता नहीं कितनी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे खड़े होने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने आज तक कोई गलतियाँ नहीं की। मैं बहुत अच्छी लड़की, मेरे को खुद को अंदर से फील होता है। कोई मेरे पे उंगली भी उठाता है ना बार बार, तो अंदर से आवाज़ आती है कि बहुत अच्छी है, मैंने तुझे अपने लिए बुलाया है, लोगों के लिए नहीं बुलाया है। क्यों लोगों की सुनती है? लोग अपने कर्म देखें, तू अपने देख। तू मेरे पीछे चल रही है ना, तो मैं बोलती हूँ हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चल रही हूँ। बस उसका मेरा तालमेल बैठा रहता है और इतना अच्छा फील, इतना अच्छा सुकून देता है रोज़ रोज़, मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं प्रभु के साथ हमेशा संगति करती हूँ। मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। मैं सोते हुए संगति करती हूँ, मैं चलते हुए संगति करती हूँ, मैं उठते हुए संगति करती हूँ, अपनी वीडियो बनाते हुए भी संगति कर लेती हूँ कभी कभी। तो औरतें ना बहुत दयालु होती हैं और आदमी चालाक होते हैं, तभी तो औरतें ज़्यादातर बातों में फंस जाती है आदमी की। औरत को कभी देखा है कि प्रपोज़ करते हुए गई और वो प्रपोज़ कर दी? हाँ आजकल थोड़ा मॉडर्न ज़माना चल गया तो आजकल कर भी देते हैं, लेकिन आदमी औरत के पास आते हैं और बड़ी दयालु होती है। और वो दया के चक्कर में ना जो उसे दर्द मिलते हैं, एक वो दर्द बस वही फील कर सकती है, या तो किसी के हाथों में कील ठोक दो या किसी का पैर टूट गया हो कभी एक्सीडेंट में, उन्हें पता होता है दर्द क्या होता है, वो तड़प रहे होते हैं जब तक वो डॉक्टर पे ना गए होते हैं। एक वो औरत जो बच्चा पैदा कर रही होती है और डॉक्टर कहता है ये दर्द से ही पैदा होएगा, तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते कि डॉक्टर पे गए हो और वो सुई लगाएगा और तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा। वो औरत दर्द झेलती है, इतना दर्द झेलती है। ऐसे ही सोचो किसी को क्रूस पे कील ठोक के लटका दिया गया हो कि वो अब मरेगा तो कोई बात नहीं, तो एक औरत दर्द समझ सकती है, एक जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं वो दर्द समझते हैं बस। और दर्द क्या चीज़ है वो तो फिर हे प्रभु धन्य हो तू कि तूने हमारे लिए दर्द सही। प्रभु यीशु की कोई गलती नहीं थी, बस वो सुसमाचार फैलाते रहे और लोगों के बोलते गए कि मैं ना रहूं तो तुम सुसमाचार फैलाना। और जहाँ पर लोग किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हो आपसे, तो फिर देखो आप गलत जगह पे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। प्रार्थना करो, वो आप अपने मन से करो, अच्छे मन से करो, तो वो सच में ही एक कली होती है, फूल खिल के निकलेगा। और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, जहाँ पैसे पूसे की बात आती है मुझे वो ठीक नहीं लगती चीज़ें, और ना ही वो जगह ठीक लगती है। हाँ आप अपनी इच्छा से दे रहे हो वो अच्छी बात है। हाँ ऐसे बोले ना कि तुम्हें ये चीज़ खरीदनी है, इस चीज़ के लिए तो इतना चार्ज लगेगा, तो ये ले हैंड प्रे करा लो 5000 में,
या अनॉइंटिंग ऑयल ले लो इतने हज़ार में, तो ये तो मेरे को सही नहीं लगता। प्रार्थना अपने मन से करनी चाहिए, और जो इंसान को अपने मन से भेंट देनी चाहिए, चाहे वो 2 रुपये दो, वो अपने मन से देनी चाहिए इंसान को। ये नहीं कि तुम इतने लो और इतना ये करो, तो ये सही नहीं लगता। प्रभु परमेश्वर बहुत दयालु है, यीशु मसीह, और भगवान जिनको कभी भी कुछ भी तकलीफ़ होती है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, तुम आजमा लेना प्रभु यीशु मसीह को। मैं इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक अपने आप पे ना बीते इंसान को रियलाइज़ नहीं सकता। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम बोल रही हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी लोग अभी आएंगे, और जो क्योंकि मुझे पता ही है कि इंसान बहुत सारे हेट भी करते हैं कि भैया दूसरे धर्म के भगवान को मानते, अपने धर्म के को नहीं मानते। तो भाई प्यार भी कुछ चीज़ होता है, वो हमसे प्यार करके गया, हम उससे प्यार करके गए। एक काम करना, आप फॉर्मेलिटी के लिए ना जीसस क्राइस्ट की एक मूवी देख लेना अपने मन के लिए। हम तो चलो पढ़ते हैं बार बार, तो भाई दिल में बहुत जगह उनके लिए, तो तुम एक बार मूवी देख लेना। तो मेरे कहने पे मूवी के तौर पे देख लेना, बाकी फिर तुम अपने विश्वास कर लेना। जब तुम्हारे साथ ऐसा लगे कि आज विश्वास करके देख लेती हूँ, होता नहीं कि आज ये करके देख लेती, उसके नाम से उसने बोला था, आप ऐसे करके देख लेना एक बार। एक इंसान वो है जो परमात्मा को कभी नहीं छोड़ता। उसको लगता है ना उसका बच्चा कहीं गुम हो गया, वो परमात्मा पे इतना भरोसा रखेगा कि परमात्मा उसके बच्चे को घर तक छोड़ के जाएगा। बहुत लोगों के बच्चे खो जाते हैं, और वो परमात्मा बस मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, तू मेरे बच्चे को घर तक छोड़ के जाएगा। मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने भी यही कहा था, परमात्मा मेरे बच्चे को कुछ मत होने दिए, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। फिर मैंने ये भी कहा था यहोवा से, मैं तूने दिया है तो तू दे भी सकता है। अगर वो मेरे आशीष को ले लेता तो शायद से फिर मैं नॉन के साथ नहीं रहती, क्योंकि मेरे और उसके रिश्ते की जो बाग डोर जुड़ी हुई है वो मेरे बेटे उसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, मैं उसकी गलतियों के लिए बार बार उसको माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मुझे बार बार वो नीचा दिखाए वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मेरी भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मेरी भी इज्जत हो। वो बार बार होता नहीं कि तेरे वजह से हो गया और तू चला रही संसार, वो ऐसा करते हैं। भाई जो जैसा कर रहा है करने दो, अगर तुम्हें वो सही लग रहा है करते हुए, तो यार मुझे भी आज़ाद छोड़ दो। मेरे पे क्यों निगाह रखते हो ना कि तुम घर पे ही रहे, घर पे रहे, तेरे लाइफ नहीं है दुनिया, मेरी लाइफ क्यों नहीं है दुनिया। देखिए तो दो, जो करने तो दे उस समुद्र में। परमात्मा ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई, और मैं रह भी रही हूँ, सारी सुविधाएं भी है, मन को शांति भी है। प्रभु यीशु मिला, उसका सुसंदेश मिला मेरे को, मैंने सुना उसका सुसमाचार, मेरे अपने जीवन में रखा उसको, उसके नाम के साथ जी, सुकून के साथ जी। लेकिन अब मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि पूरा सा हो गया कि प्रभु मुझे ले जा ले आओ, ऐसा हो गया मन को ना। तो अब तुम कुछ बोलना मत, बट अपने मन की इच्छा है कि अब चल दे जाऊँ मैं परमात्मा के पास। मतलब बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे माउंटेन घुमाए, और बहुत अच्छी देखा, मैंने हर एक जगह देखी है, बहुत प्यारी प्यारी जगह। एक आधी छूट गई होगी, पर अपना उत्तराखंड सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा है, जहाँ मैं रहती हूँ। बहुत सुंदर है ये दुनिया, बहुत सुंदर। पता नहीं लोग लड़ते क्यों हैं, लड़ते समझ में नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, बाय। बस जब आप बहुत उदास हो तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाएगा। बाय।